ढूंढना की चाहिए वाइट करके फोन बढ़िया ही लिखा है। चलो इधर से आओ खड़ा हो कितना बचता है। नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी और भारत देश की औद्योगिक राजधानी के जुहू चौपाटी से मैं आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने समस्त खासकर छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार करता हूं। मित्रों, आप देख सकते हैं कि इस समय मैं मुंबई के जुहू चौपाटी में हूं और यह शाम का समय है। आज संडे का दिन है यानी कि रविवार है और हिंद महासागर का यह आप देख सकते हैं। इस चौपाटी के ठीक बगल में आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं कि पूरा लहर है और समुद्र का किनारा है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुंबई का क्या इतिहास रहा है, इस समुद्र के किनारे का क्या इतिहास रहा है और कैसे यह जो मुंबई है बसा है। तो चलिए सबसे पहले जरा हम मुंबई के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि मुंबई जो शहर है यह छोटे छोटे 7 खाड़ियों से मिल के बना है। पूरे मुंबई शहर के किनारे किनारे जो है वह पानी है और यह खाड़ी है। इन खाड़ियों में जो खाली जगह बच गया है वहाँ पे शहर है और बाकी सभी क्षेत्रों में यहाँ पे समुद्र का किनारा है। और जुहू चौपाटी के अलावा मड है, गिरगांव चौपाटी है, मैरीन ड्राइव है, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे कि आपको समुद्र का किनारा मिल जाएगा। तो यह मुंबई जो शहर है देश की औद्योगिक राजधानी भी है और यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध इसलिए भी है कि यहाँ पे सिनेमा का काम होता है, फिल्म इंडस्ट्री है, देश के सारे सुपरस्टार हैं। हम सिनेमा पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मुंबई जो है यह क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे किस तरह का इतिहास रहा है। तो हम आपको बता दें कि 15वीं शताब्दी में यह जो मुंबई शहर है यहाँ पे पुर्तगालियों का राज था, पुर्तगाल के यह कब्जे में था और कई वर्षों तक पुर्तगाली का यहाँ पे कब्जा रहा। और यही एक कारण है कि ठीक इस चौपाटी के बगल में यहाँ पे एक चर्च भी है जो 1553 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। आइए जरा हम उससे पहले की चर्चा करते हैं कि मुंबई में पहले पुर्तगाल का यहाँ पे शासन था और वर्ष 1661 ईस्वी में दहेज के रूप में यह जो मुंबई शहर है यह ब्रिटिश इंडिया को दे दिया गया, यानी कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन हो गया। आपको पता है कि अंग्रेज जो थे हमारे देश में व्यापार करने आए थे और बाद में धीरे धीरे व्यापार किए और कई वर्षों तक इस देश में शासन किए, जिसकी वजह से बाद में वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मुंबई जो शहर है यह समुद्र का किनारा है, खूबसूरत शहर है, औद्योगिक राजधानी है इस देश का, फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे। इस देश के सबसे बड़े धनी माननीय मुकेश अंबानी जी यहाँ पे रहते हैं और यह सिनेमा जगत का है। हम सिनेमा जगत पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो खूबसूरत जुहू चौपाटी है, आप देख सकते हैं कि पूरे देश में कितनी दुनिया के लोग यहाँ पे इस चौपाटी को देखने आए। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यह चौपाटी है, यहाँ पे करिश्मा कपूर जी, गोविंदा जी के एक गाना भी शूट हुआ था, मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, क्योंकि यहीं पे ठीक पीछे गोविंदा जी, करिश्मा कपूर जी, सारे लोगों का घर भी है। अमिताभ बच्चन साहब भी यहीं पे रहते हैं, अनिल कपूर जी, धर्मेंद्र साहब, बहुत सारे स्टार यहाँ पे रहते थे। तो आइए हम एक एक विषय पे चर्चा करते हैं। और हम बता रहे थे आपको यह पुर्तगाली जो लोग थे यहाँ पे शासन था, उनका कब्जा था और बाद में यहाँ पे दहेज के रूप में ब्रिटिश इंडिया को दे दिया गया। तो ये है मुंबई मेरी जान। मुंबई के बारे में शेर व शायरी की भी बहुत सारी है, बहुत सारे शायर इस शहर के बारे में लिखते हैं कि न जाने ऐसी क्या बात है मुंबई तेरी सविस्ता में, कि हम सुबह अवध और शाम में
मथुरा को छोड़ कर आए हैं। इस तरह की कुछ शेरो शायरी भी बनी है। यह जो यहाँ पे आता है वह यही का होकर रह जाता है। और यह जो मुंबई शहर है, यह मुंबा देवी की बड़ी यहाँ पे कृपा है। उनके कृपा के बिना यहाँ कोई नहीं रह पाता। यह सपनों का शहर है। यहाँ पे सपने पूरे होते हैं और जिस गति से यहाँ सपने पूरे होते हैं, सपने यहाँ टूटते भी हैं। तो सपनों के बनने और टूटने का सफ़र एक इतिहास लिखता हुआ हमारा यह मुंबई शहर। हम विभिन्न जगहों पे भी आपको दिखाएंगे। जिस जगह चौपाटी पर भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ की कुछ ही दूरी पे हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है। और यहीं पे ठीक बगल में जहाँ से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, पृथ्वी थिएटर है, जिसकी स्थापना पृथ्वीराज कपूर जी ने किया था। और आज भी पिछले 100 वर्षों से ज़्यादा समय से यह पृथ्वी थिएटर चल रहा है। और आज उस परिवार के बहुत सारे जो कलाकार हैं, जिसमें रणवीर कपूर जी हैं, करीना कपूर जी है, करिश्मा कपूर जी है, पूरा कपूर परिवार जो है यहाँ रहा। और इससे पहले ऋषि कपूर साहब, रणधीर कपूर जी, ऐसे पूरा जो इनका परिवार है, कपूर परिवार कला के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है और हमारे सिनेमा के लिए वो काफ़ी दिग्गज है। मित्रों, आइए थोड़ा मैं मुंबई के बारे में और आपको जानकारी दूं कि यह जो जगह है जुहू चौपाटी जिसको हम कहते हैं, कितना खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि देश विदेश के सारे लोग यहाँ पे किस तरीके से शाम को, आज संडे को छुट्टी मना रहे हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, नहाते हैं, यहाँ पे भेलपूरी खाते हैं और साथ ही फ़ोटो खिंचाते हैं। और भी बहुत सारा चीज़, यह देखिए खूबसूरत नज़ारा है यह जुहू चौपाटी का। आपको मैं थोड़ा पानी की लहरों की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरीके से लहरों से यहाँ पे लोग खेल रहे हैं। यहाँ पे नाव है, बोट है और शाम का समय का यह खूबसूरत नज़ारा है। आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हम आपको यहाँ के कुछ और नज़ारा दिखाएंगे। मित्रों, आप बने हुए हैं जुहू चौपाटी मुंबई से, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि यह जो जुहू चौपाटी है, इसका और मुंबई का बहुत ऐतिहासिक यह जगह है, ऐतिहासिक जगह है। और यह एक प्रमुख समुद्र तट का किनारा है, जहाँ पे देश विदेश से लाखों की संख्या में रोज़ लोग घूमने आते हैं। हम आइए कुछ कला, संस्कृति और सिनेमा को लेकर बात करते हैं। आप यह जो नज़ारा देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे बहुत ही अच्छा होटल है, रामदा प्लाजा पाम ग्रो। और यहीं पे ठीक शिवाजी महाराज का एक स्टेच्यू है। आप अगर आपको ध्यान में होगा तो गोविंदा और करिश्मा कपूर जी की एक फिल्म आई थी कूली नंबर 1, जिसका कि एक गाना इस चौपाटी की तरफ फिल्माया गया था। मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ पे स्टेच्यू है यहीं पे ठीक पीछे, वहीं पे एक दृश्य में शक्ति कपूर साहब को टैक्सी से छोड़ दिया जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना यहाँ पे भीड़ है। मित्रों, यह जो जुहू चौपाटी है, बहुत सारे चीज़ों का इतिहास है, गवाह है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जुहू चौपाटी का दौरा किए थे। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके ठीक पीछे इस्कॉन का मंदिर है और यहाँ पे पृथ्वी थिएटर है, जहाँ पे थिएटर होता है। और यह जो पूरा इलाका है, मैं थोड़ा आगे तक आपको ले चलता हूँ। ये जो पीछे के आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टार यहीं पे रहते हैं। जितेंद्र साहब यहाँ रहते हैं, अक्षय कुमार जी यहाँ रहते हैं, करिश्मा कपूर जी यहाँ रहती हैं, अनिल कपूर साहब रहते हैं, धर्म जी वहाँ पे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार हैं। ठीक पीछे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब का यहाँ पे 2-2, 3-3 बंगला है। ऐश्वर्या राय जी यहाँ रहती हैं, अभिषेक बच्चन जी यहाँ पे रहते हैं। बच्चन साहब का बंगला प्रतीक्षा, बच्चन साहब का बंगला जनक और बच्चन साहब का बंगला जलसा यहीं पे पीछे है। और आज भी जब भी उनको मौका मिलता है, हर रविवार को अपने चाहने वालों को वो मिलते हैं। तो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ कि शाम का समय खूबसूरत आप देख सकते हैं, यह समुद्र का किनारा, और देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग, पूरे देश विदेश से लोग घूम रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यह जुहू चौपाटी का, बेहतरीन नज़ारा। और इधर लोगों का नज़ारा देखिए, यहाँ पे छुट्टी मनाते हुए लोग, ये
फुटबॉल खेलते हुए बच्चे, ये देखिए आप देख सकते हैं लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं। शाम का समय है, गर्मी भी है, लेकिन उसके बाद लोग जो है शाम का समय अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो कुल मिला के जो मुंबई जो शहर है, आइए जरा हम सिनेमा को लेकर और बात करते हैं। तो मित्रों, चूँकि मैं खुद सिनेमा से हूँ, संघर्ष के समय इन्हीं चौपाटी में अपने मित्र अजय आनंद जी, गोविंद मिश्रा जी सहित बहुत सारे लोगों के साथ हम इस चौपाटी पे बहुत सारा वक्त गुजारा करते थे। पृथ्वी थिएटर आया करते थे, और अभी भी जब भी मैं आता हूँ तो पृथ्वी थिएटर और इस्कॉन मंदिर वगैरह ज़रूर जाता हूँ। तो इन्हीं जगहों पे हमने भी बहुत सारे संघर्ष के दिनों में समय बिताया है। और यहीं पे ठीक पीछे एक जुहू का थाना है, और यहाँ पे देश के प्रमुख कलाकार भीष्म पितामह, जिन्होंने महाभारत में रोल किया था, शक्तिमान जो बने थे, उनके साथ हमने एक नुक्कड़ नाटक भी किया था। और इसी जुहू चौपाटी में जिस जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे हम लोग पहली बार 15 अगस्त 1997 को एड्स की जानकारी के ऊपर नुक्कड़ नाटक की हमने शुरुआत जिस दिन किया था, उस दिन हम उसका यहाँ भी शो रखे थे। और हर संडे को हम लोग यहाँ पे नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक का रिहर्सल करते थे, और बहुत सारे नाटकों का हमने यहाँ पे रिहर्सल भी किया है। तो मित्रों, हम सिनेमा की बात यहाँ पे करते हैं कि हमारे भारत का जो सिनेमा है, इन्हीं जुहू और जुहू चौपाटी और पृथ्वी थिएटर के आसपास से होकर गुजरती है। वर्ष 1913 में पहली बार जब दादा साहब फाल्के जी ने पहली सिनेमा हरिश्चंद्र बनाया, तो उनका भी जुहू चौपाटी और इस क्षेत्र से बड़ा लगाव था। दादा साहब फाल्के मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर जो नासिक जगह है, नासिक के पास के रहने वाले थे, और यहाँ पे वो फोटोग्राफर थे। और धीरे धीरे फोटोग्राफर बनते के बाद उन्होंने एक कैमरा लिया इंग्लैंड जाकर, और फिर यहाँ पे देश की पहली फिल्म उन्होंने बनाया, राजा हरिश्चंद्र, वह पहली फिल्म थी। और आज भारतीय सिनेमा को 109 साल का हमारा सिनेमा हो गया है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ की सिनेमा की बात अगर करूं, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सिनेमा है वह भी करीब 50-60 साल से ज़्यादा का हो गया है। कहीं देवी संदेश जैसी फिल्मों का निर्माण हुआ, और जब छत्तीसगढ़ प्रदेश बना तो पहली फिल्म सतीश जैन जी की फिल्म मोर छैया भुइयाँ, उस समय मैं यहाँ पे सेंसर बोर्ड में सदस्य के रूप में, भाषाविद के रूप में उस फिल्म को पास भी किया था। और इसलिए सिनेमा से हम लोग का चूँकि लगाव है, मैं खुद सिनेमा से हूँ। आप जानते हैं कि मदारी आर्ट्स के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में 8 से ज़्यादा हिंदी फीचर फिल्म, 12 डॉक्यूमेंट्री, 40 से ज़्यादा सार्थक और संदेशपरक फिल्मों का निर्माण किया गया है। लेकिन उसकी बीज जो है इसी जुहू चौपाटी के संघर्ष करते करते बनी है, इसी के आसपास और इर्द गिर्द भी बनी है। खाली समय में जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते थे, स्ट्रगल के समय में, यह जो चौपाटी है वह बहुत हम लोग का पुराना इतिहास रहा है। इन्हीं चौपाटी पे नाटक, नुक्कड़ नाटक का रिहर्सल और शो करके हमने अपने करियर की शुरुआत भी की है। और वह जो शुरुआत है, आज 20,000 से ज़्यादा नुक्कड़ नाटक और बहुत सारी फिल्म नुक्कड़ नाटक के साथ साथ हिंदी फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म के द्वारा आज मदारी आर्ट्स के तहत बहुत जल्दी हम कुछ और फिल्मों का भी निर्माण करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मित्रों, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जुहू चौपाटी में संडे को और बाकी दिन भी लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाते हैं, परिवार के साथ आते हैं, बैठते हैं और घूमते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग होते हैं, और यह बहुत ही अच्छा समय होता है अपने परिवार के साथ का। लोगों, जिस तरीके से यहाँ पे खूबसूरती है, वैसे ही जुहू चौपाटी की कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरे चौपाटी में छोटे छोटे काम और रोज़गार करके लोग पैसा भी कमाते हैं। जिसमें कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे फोटोग्राफर्स होते हैं, चना बेचने वाले होते हैं, मूंगफली बेचने वाले होते हैं, भुट्टा बेचने वाले होते हैं, फुग्गा बेचने वाले होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे चाट की दुकानें हैं, और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि नारियल पानी बिकता है। और इस तरीके से बहुत सारे हजारों लोग अलग अलग छोटे छोटे रोज़गार भी करते हैं, और देश दुनिया के कोने कोने से लोग होते हैं, और यह उनके लिए एक रोज़गार का साधन भी है। बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं,
वह अपना रोज़गार भी चलाते हैं छोटे छोटे चीज़ों को बेचकर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ के से कचरा उठाकर साफ़ करते हैं, वो भी उनके लिए एक रोज़गार का काम है। कुछ लोग एक गुब्बारा बेचते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यह जो पूरा जो चौपाटी का इलाका है, यह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह एक सांस्कृतिक जगह है। यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ पूरे देश के लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाते हुए चना मुरमुरा अलग अलग तरीके के छोटे छोटे व्यवसाय करते हुए और अपना परिवार चलाते हुए ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा। और इधर आप देखिए यह चौपाटी और यह भेलपुरी और बहुत सारी खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस चौपाटी का। आप बने रहिए मेरे साथ। वाला लिया क्या? तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब मैं चौपाटी से निकलकर पृथ्वी थिएटर के बाहर आ गया हूँ। ये देख सकते हैं कि यह पृथ्वी थिएटर है, जिसकी स्थापना वर्ष 1942 में पृथ्वीराज कपूर साहब ने किया था और उसमें उनके साथ 150 सदस्य थे। उनका एक सपना था कि थिएटर ग्रुप जो मंडली है उनका एक ग्रुप होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। और बाद में वर्ष 1978 में इस पृथ्वी थिएटर को पूरी तरीके से थिएटर के लिए इसको तय किया गया। और आप देख सकते हैं यहाँ का कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। यह थिएटर का एक महत्वपूर्ण जगह है। आप देख सकते हैं यहाँ का समय, आज कौन कौन से यहाँ पे प्ले हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं।